के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मॉनिटरिंग सेल बनाई है, जहां पे जानकारी जुट रही है कि वोटिंग का बहिष्कार हुआ, ईवीएम में कहीं कोई दिक्कत आई है तो तुरंत उसे सॉर्ट आउट कैसे कराया जा सकता है उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी भी 30% से ज्यादा मतदान बांसवाड़ा में, 29 पॉइंट कुछ फीसदी बाड़मेर में, और अगर कम की बात करें तो पाली, टोंक सवाईमाधोपुर और अजमेर में 24% के आसपास 11 बजे तक का मतदान हुआ है। ये मतदान की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमने उत्साह, और इसी बीच बड़ी खबर आई थी कि कोटा में बारिश आ चुकी है, चित्तौड़गढ़ में बादल छाए हुए हैं, लेकिन कई जगह पारा चढ़ा हुआ है सूर्यदेव की तीखी धूप के कारण। और फिर भी लेकिन मतदाता का उत्साह बना रहे तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बड़ा तीर मारना होगा। तो हम इस परसेंटेज को लेकर के चर्चा भी करेंगे और चर्चा के साथ ही हम कुछ आपको और अपडेट्स देंगे। ये तमाम जो प्लेटें हैं वो 11 बजे तक के मतदान की आप देख पा रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक मतदान कितना हुआ है। छब्बीस 26.84% मतदान अभी तक टोटल जो राजस्थान में 13 लोकसभा सीट के लिए हुआ है। वोटिंग होगी जैसी भी होगी, उसको लेकर के राजनीतिक दलों के अपने अपनी कयास होंगे, उनके अपने अपने दावे होंगे कि हमारे पक्ष में। चिंता तो होती है उनकी, वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेते हैं कि इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है, इसके क्या मायने हैं। नीचे से जैसी रिपोर्ट मिलती है वो अपने ऊपर वालों को भेज देते हैं, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा उसी से पता लगेगा कि रिपोर्ट कैसी सही गई है। चले, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के हम चर्चा करेंगे उनसे। अनिल, वोटिंग की जो तस्वीरें हमने देखी उत्साह करने वाली भी हैं, कहीं गीत गाते हुए लोग जा रहे हैं, कहीं पे नगाड़े बजाते हुए जा रहे हैं, ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स दी गई हैं, लेकिन फिलहाल तो एक संतोष जाहिर किया जा सकता है कि 30% के आसपास से मतदान कई जगह पहुंच चुका है। और अगर ओवरऑल हम देखें इसे तो 26 पॉइंट कुछ फीसदी मतदान इसे कहा जा सकता है। तो सुकून भरा कहें इसे 26.84 को। 4 घंटे का ये मतदान 27% के आसपास पहुंच रहा है, तो यह आकलन लगाया जा सकता है कि पिछले बार के मुकाबले यहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, और बढ़ेगा भी, क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से मतदान फीसदी कम रहा था, उसके बाद में तमाम पार्टियां भी जो थी सचेत हुई और देखा कि कहां पर कमी खामी रह गई, इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। हमने देखा कि लगातार पिछले 3 से 4 दिन तक बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग अलर्ट हुए। अपने अपने जो बूथ के प्रबंधक जो कार्यकर्ता थे उनको टास्क भी दिया गया कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लेकर जाएं। उसका नतीजा ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी तक 26.84% जो मतदान हुआ है 11 बजे तक की ये तस्वीर है, तो काफ़ी सुखद तस्वीर ये नज़र यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये रफ्तार अगर इसी तरह से बरकरार रहती है तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 65% से अबव जो है ये मतदान प्रतिशत यहाँ पर जा सकता है। लेकिन बांसवाड़ा से जिस तरह की तस्वीर आई है, 30% से अभी तक मतदान ऊपर जा चुका है, 30.04% मतदान वहां पर हुआ है। और बाड़मेर में भी इसी तरह की कुछ स्थिति यहाँ पर है, जहां पर जो मतदान प्रतिशत है वो 29.58% गया है। बड़ा रोचक मुकाबला है बाड़मेर में, और त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ ये माना जा रहा है कि शायद बाड़मेर की जो वोटिंग प्रतिशत है वो और भी यहाँ पर बढ़कर निकल सकती है, क्योंकि तीनों जो दावेदार हैं अच्छे हैं। जनता के बीच में एक रोचक मुकाबला गया है। तमाम जो वोटर हैं वो चाहेंगे कि उनका जो प्रतिनिधि है वो वहाँ पर जीत कर निकले, लोकसभा में, संसद में पहुंचे, सांसद बने। तो ऐसे में जो वोटर है वो वहाँ पर खींचा चला आएगा। वोटर तभी पोलिंग बूथ तक पहुंच पाता है या जाता है जब उसको खींचा जाता है, या फिर उसको लगता है कि हाँ मुझे वोट करना चाहिए, मुझे वोट करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले चरण में अगर देखें, पहले मतदान जो प्रतिशत रहा था पहले चरण के अंदर, उसमें एक निरस्ता कहीं ना कहीं थी, एक अट्रैक्शन नहीं था, लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। गर्मी अलग थी, शादी ब्याह का सीजन भी था, कुछ छुट्टियों का माहौल भी था। तीनों चीजें इस समय भी कहीं ना कहीं पहले कही जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इस समय तक का जो रुझान है वो ये कह पा रहा है
कि हाँ, पिछले पहले चरण में जिस तरह का मतदान हुआ था इतना सुस्त मतदान रहने वाला नहीं है। ये दूसरा चरण जो है, ये दूसरा जो पड़ाव यहाँ पर है, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन फिर भी टोंक सवाई माधोपुर में फिलहाल जो मतदान फीसदी है वो 24% के आसपास रह रहा है। ये कुछ चिंताजनक की तस्वीर यहाँ पर है कि टोंक सवाई माधोपुर में आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि वहां पर भी मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा था पिछले चुनाव में। और पाली तो मुझे लग रहा है कि पहले से बॉटम में चल रहा है कि 9:30 बजे तक का जो सामने रुझान आया था 2.5 घंटे का, उसमें भी 10 पॉइंट कुछ फीसदी मतदान हुआ था। लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में थोड़ा सा उस समय राइज हुआ था, लेकिन अभी पाली के बराबर अजमेर, टोंक सवाई माधोपुर और पाली, ये पास पास की जो स्थिति बनी हुई है, इससे लगता है कि वहां थोड़ा सा मतदाता है उसका उत्साह कम कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल, और जोधपुर की भी इसी तरह की स्थिति है, 25.75%। ये 25% के आसपास का मतदान, ज्यादा उत्साह शायद यहाँ पर नजर नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, हालांकि अभी काफी समय पड़ा है, शाम 6 बजे तक मतदान का समय वहां पर रहेगा। पोलिंग बूथ तक लोगों को खींचा जा सकता है, वोटर करने के लिए काफी समय वहां पर रहेगा। दोपहर के समय में जरूर कुछ कहा जा सकता है कि जिस तरह से तेज धूप रहती है उसमें लोग कम बाहर निकले, क्योंकि सुबह सुबह लोग ये देखते भी हैं कि पहले मतदान किया जाए, फिर जलपान किया जाए, तमाम जो काम हो बाद में वहां पर करें, पहले पोलिंग बूथ तक पहुंचे, लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं, इस उत्सव में वो भी वहां पर शामिल हो। तो ये तस्वीरें सुबह सुबह की थी। लेकिन ये जरूर है कि अगर मतदाता निकलेगा तो काफी समय भी बाकी यहाँ पर है। तमाम जो लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने पसंद को वोट के माध्यम से जाहिर करेंगे, तो वोटिंग प्रतिशत जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो कम मतदान वाली कैटेगरी में कर देखा जाए, अजमेर भी इसमें शामिल है, 24.43% मतदान यहाँ पर हुआ है। टोंक सवाई माधोपुर तो 24% के आसपास ही है। पाली में भी सुबह भी रफ्तार कम थी, अभी भी रफ्तार जो वोटिंग की है वो कम ही नजर आ रही है। रुझान शायद मतदाताओं में कम नजर आ रहा है, 24.62% मतदान यहाँ पर हुआ है। और इसी तरह से अगर देखा जाए उदयपुर में कुछ ज्यादा जरूर है, 27.46%। लेकिन बांसवाड़ा और बाड़मेर की तस्वीर अच्छी है। चित्तौड़गढ़ में भी 26.48% मतदान यहाँ पर हुआ है। कुछ अच्छी रफ्तार यहाँ पर पकड़ी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और रुझान भी काफी कुछ अच्छे लग रहे हैं। तो दिन बढ़ने के साथ साथ रफ्तार किस तरह से बढ़ती है इस पर सभी की नजरें, क्योंकि कोटा की तरफ बारिश हुई है, कुछ व्यवधान वहां पर जरूर होगा, लोग बारिश के चलते ठहर से जाएंगे, लेकिन ज्यादा तेज बारिश नहीं है, मौसम बदला जरूर है। मतदाता का मन नहीं बदलना चाहिए। जनटी यही चाहता है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, अपने विचार का प्रयोग करे, जिस किसी जनप्रतिनिधि को चाहे उसको वोट कास्ट करके आए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में वोटिंग परसेंटेज को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि इसके क्या मायने और क्या कारण हो सकते हैं। उत्साह है लोगों में, कहीं पे राजनीतिक दलों की जो कवायद चल रही है उसे और अंजाम देने की आवश्यकता है, उसमें और जुनून पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वक्त है, और वक्त जब है तो इसी के साथ में चीजें और दुरुस्त होंगी।